हेलो बच्चों, सभी को प्यार भरी राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जनरली जो मैं देखता हूँ कि बच्चे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को रटते हैं और रटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस चीज़ को भूलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस है कि अपन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को भूलें नहीं। भूलेंगे कब नहीं, जब हमारे को ये चीज़ बनानी आती हो। तो हम आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम टू वेरिएबल्स मतलब ए और बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स का यूज करते हुए भी बनाना सीखेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी है ना, ये जो वीडियो हमने बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है, हमारे को जो सीखना है वो ये है कि देखो, है ना, ए प्लस बी, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ए और बी। मुझे बताओ किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो आंसर कितना आता है? वन। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको नोट करना है क्या, कि जो हमारा ए होगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है और बी का मतलब सेकंड टर्म। तो जो हमारा ए होगा वो हमारा इंक्रीज ऑर्डर में बन, सॉरी, जो हमारा बी होगा, है ना, मतलब जो हमारी सेकंड टर्म होगी, देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ये हमारी कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। तो जो हमारी बी टर्म होगी मतलब सेकंड टर्म होगी वो हमारा इंक्रीज ऑर्डर होगा। कैसा ऑर्डर होगा? इंक्रीज ऑर्डर। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा डिक्रीज ऑर्डर में होगा। कौन से ऑर्डर में होगा? डिक्रीज ऑर्डर। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं दो वेरिएबल्स का वीडियो बना रहा हूँ। तो दो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी हम लोग एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, है ना, बनाना सीख रहे हैं। तो हमारा जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को और बी जो है वो कर रहा है रिप्रेजेंट सेकंड टर्म को। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हमारे को डिक्रीज ऑर्डर में लेकर आना है और जो हमारी जो सेकंड टर्म होगी उसको हमारे को इंक्रीज ऑर्डर में लेकर आना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना रहे हैं, जैसे मान लो एन इक्वल टू जीरो। अभी एन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? एन इक्वल टू जीरो का मतलब है नंबर ऑफ जो पावर्स होगी, है ना, पावर जो होगी उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। जैसे पावर एन की वैल्यू जीरो है, मतलब पावर कितनी है? जीरो। एन इक्वल टू जीरो है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा वन। क्या आंसर आएगा? वन। एन इक्वल टू अगर वन है मतलब ए प्लस बी की पावर वन है, तो आंसर क्या आएगा? तो आप क्या करोगे, ऐसे वन और वन लिख लेना। अभी मैं बनाना सिखाऊंगा, है ना। एन इक्वल टू टू है तो क्या करेंगे, ये वन ऐसा का ऐसा, इन दोनों को ऐड कर दो तो वन प्लस वन कितना हो गया? टू। ये वन ऐसा का। एन इक्वल टू थ्री में क्या करेंगे, ये वन ऐसा का ऐसा, इनको एडिशन करेंगे तो थ्री, इनका एडिशन लेंगे तो थ्री, लास्ट वाला वन ऐसा का। एन इक्वल टू फोर करेंगे तो बताओ ये वन ऐसा का ऐसा, इनका एडिशन कितना होगा? फोर, इनका एडिशन कितना होगा? सिक्स, इनका एडिशन कितना होगा? फोर, और लास्ट वाला वन ऐसा का। एन इक्वल टू फाइव के लिए आप बताओ, ये वन ऐसा का ऐसा, इनका एडिशन कितना? फाइव, इनका एडिशन कितना? टेन, इनका एडिशन भी कितना? टेन, इनका एडिशन कितना? फाइव, और लास्ट वाला वन ऐसा का ऐसा। ऐसे फोन चला सकते हैं ना। फाइव तक हमारे को तो तीन तक, थ्री तक की ही याद करनी है आइडेंटिटी, बट आगे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ। एन इक्वल टू जीरो पे हमारा जो कोफिशियंट होगा वो वन होगा। वन पे हमारे को टू टाइम वन लिखना है। एन इक्वल टू टू पर क्या करना है, ये वन ऐसा का ऐसा, इन दोनों का एडिशन, और लास्ट वाला वन ऐसा का ऐसा। वापस से वन ऐसा का ऐसा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, और लास्ट वाला वन ऐसा का ऐसा। ये वन ऐसा का ऐसा, इनका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन, और लास्ट वाला वन। मतलब शुरू में और लास्ट में तो वन वन ही चलेगा और बीच में चलते रहेंगे एडिशन। ये वन ऐसा का ऐसा, एडिशन, 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 और लास्ट वाला वन। चलो एक बार एन इक्वल टू सिक्स के लिए भी बना लेते हैं। बताओ, वन ऐसा का ऐसा, वन प्लस फाइव कितना? सिक्स। अब बताओ, फिफ्टीन। अब बताओ, ट्वेंटी। अब बताओ, फिफ्टीन। अब बताओ, सिक्स, और लास्ट वाला वन ऐसा का। ऐसे हम सो ऑन और भी बना सकते हैं। ये चीज समझ में आई? इसको अपन कहते हैं पास्कल मेथड, है ना। 11th क्लास की बाइनोमियल चैप्टर के अंदर हमारे को ये चीज देखने को मिलती है। तो वहीं से हम कुछ पार्ट ले रहे हैं जो हमारे काम का है। पूरा चैप्टर तो हमारे काम का नहीं है, तो वहां का कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारे काम का है, जो हम लोग को आइडेंटिटी बनाना सिखाता है। अब देखो, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो आंसर कितना आता है? वन। वन आता है। अब ए प्लस बी की पावर वन है तो मुझे बताओ यहाँ पर जो होल पावर वन है ये ए की भी है और बी की। तो आप क्या करोगे, ए और बी लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे? ए और बी। चलो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ। एन इक्वल टू जीरो का तो आंसर वन आता है, इसका तो कोई मतलब नहीं। एन इक्वल टू वन, बताओ इसके कोफिशिएंट कितने हैं? वन और वन, तो आप क्या लिख दोगे? वन और, बीच में साइन किसका ले लेना? प्लस। अब आपको क्या करना है, एक की तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना है और बी का क्या लेना है? इंक्रीज ऑर्डर। अब ए का डिक्रीज ऑर्डर तो देखो, ए की मैक्सिमम पावर वन तक पहुंच सकता है
और बी की मिनिमम पावर क्या हो सकती है? 0। मैंने कहा ए का तो इंक्रीज ऑर्डर लेना है और बी का डिक्रीज ऑर्डर लेना है, तो मतलब ए की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 हो सकती है और बी का, सॉरी, ए का डिक्रीज ऑर्डर लेना है, बी का इंक्रीज ऑर्डर लेना है। ए की मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, बी की मिनिमम पावर क्या होगी? 0। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब बताओ, ए की तो ए की तो डिक्रीज पावर लेंगे तो 1 के बाद में क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? सॉरी, डिक्रीज में 0 आ गया। और बी का इंक्रीज लेंगे तो क्या आएगा? बी की पावर 1। इसको सॉल्व करोगे तो बी की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1। ये भी 1, ये 1 और ये ए आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? ए, ये 1, ये भी 1 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, तो 1 1 जा 1, 1 को बी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? बी, यानी ए प्लस बी आता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा दिखेगा हमारे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखना कि हम दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का रूल अलग है। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन इक्वल टू 2 में क्या लिखेंगे? 1 2 1, और बीच में साइन किसका ले लेंगे? प्लस का। चले आगे। अब मैंने ये कहा कि ए की तो लेनी है हमारे को मैक्सिमम पावर और बी की क्या लेनी है? मिनिमम पावर। फर्स्ट वाले में हर आइडेंटिटी के अंदर ए की मैक्सिमम पावर और बी की मिनिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, तो ए की मैक्सिमम पावर तो हो सकती है 2 और बी की मिनिमम पावर क्या हो सकती है? 0। हर वाली जितने भी हम आइडेंटिटी लेंगे, हर आइडेंटिटी के अंदर, ईच आइडेंटिटी के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर ए की मैक्सिमम पावर लेनी है और बी की मिनिमम पावर। अब क्या करेंगे, आगे वाली जो टर्म्स होगी उसमें ए तो होगा डिक्रीज, है ना, पावर होती जाएगी डिक्रीज, जबकि बी की पावर क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो करो, ए की पावर 2 है तो अब क्या जाएगा? ए की पावर 1, बी की पावर 0 है तो अब क्या जाएगा? बी की पावर 1। पावर डिक्रीज, पावर इंक्रीज। आगे वाले में बताओ, ए की पावर 0 2 1 0, अब इधर क्या आएगा? 0 1, अब यहाँ बी की पावर कितनी आएगी? सॉल्व करो। इसका आंसर 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर कितना होता है? 1। 1 1 जा 1, 1 को ए स्क्वायर से करूंगा तो ए स्क्वायर। यहाँ से बनाओ क्या बनेगा? 2ab, है ना, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है तो 2ab। यहाँ से ये भी 1, ये भी 1 और ये बी स्क्वायर, क्या बन गया? बी स्क्वायर। बताओ, ये होती है ना। आगे बढ़ते हैं। सर ए प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, अब क्या करें? तो एन की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो ये रहा एन की पावर 3। एन की पावर 3 है तो पहले तो क्या लगाएंगे? कोफिशिएंट क्या क्या? 1 3 3 और 1। 3 का कोफिशिएंट, है ना, यही है हमारे पास। एन रिप्रेजेंट कर रहा है पावर्स को, तो पावर 3, तो 3 कोफिशिएंट, 3 पावर होगी तो कोफिशिएंट क्या क्या लेने हैं? 1 3 3 और 1, 1 3 3 और 1। फिर मैंने कहा था ए की तो मैक्सिमम पावर लेनी है, फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम पावर और बी की मिनिमम पावर। तो ए की मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है और बी की मिनिमम पावर क्या हो सकती है? 0। अब ए के टू करेंगे डिक्रीजिंग, है ना, और बी का करेंगे इंक्रीजिंग। तो देखो, ए की पावर 3 तो फिर ए की पावर 2, ए की पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की पावर। बी का क्या करना है? इंक्रीज। बी का इंक्रीज करना है तो बताओ, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या जाएगा? सॉल्व कर लो, ये 11, ये भी 1 और ये हमारे पास कितना आ गया? ए क्यूब। ये आएगा ना। अरे इसका किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। 1 1 जा 1, 1 को ए क्यूब से करेंगे तो ए क्यूब। यहाँ से क्या आंसर बनेगा बताओ? 3 ए स्क्वायर बी। यहाँ से क्या आंसर बनेगा? 3 ए बी स्क्वायर। ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, है ना, ये भी 1, ये भी 1 और यहाँ से क्या आंसर बन गया? बनाया नहीं बना। आगे बढ़े, चलो, ए प्लस बी की पावर होल पावर 4, अब लास्ट है ना। फिर आगे हम ऐसे बना सकते हैं, फिर माइनस का सीखते हैं इसके बाद में। तो ए प्लस बी की होल पावर 4 है, तो देखो 4 है तो 4 वाले कोफिशिएंट ले लेते हैं। 1 4 6 4 1, ये होगा ना। अच्छा, ए की मैक्सिमम पावर और बी की मिनिमम पावर। अब यहां से ए की तो करते जाएंगे डिक्रीजिंग और बी का करते जाएंगे इंक्रीजिंग। तो बताओ, ए की पावर 4 तो ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0। यहाँ से बताओ, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3 और बी की पावर 4। देख लो सर, पावर 4 है तो n इक्वल टू 4 वाला फॉर्मूला लगेगा। कोफिशिएंट आएंगे 1 4 6 4 1। ए की मैक्सिमम पावर, बी की मिनिमम पावर, फर्स्ट टर्म में ये करते हैं।
फिर ए की तो चलती जाएगी डिक्रीजिंग पावर में और बी का चलता जाएगा इंक्रीजिंग पावर। तो 4 3 2 1 0 इंक्रीजिंग पावर 0 1 2 3 और सॉल्व कर लो। इसका आंसर कितना आएगा A4, इसका आंसर आएगा 4A³ बी, इसका आंसर आएगा 6A² बी स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 4AB³ और इसका आंसर आएगा बी की पावर। अब आगे हम लोग कितने भी टर्म्स का बना सकते हैं, ठीक है। अपने एक्चुअली में अपने काम तो 3 तक ही आएगा, है ना। आगे का अपने काम में तो आएगा नहीं, अपने सिलेबस में इतना ही है ना। अगर हम बात करूँ मैं अप टू 10 तक, हमारे पास तो पावर 3 तक के ही फॉर्मूले पूछे हुए। फिर भी हम अगर हमसे आगे पूछता है, वैसे तो पूछेगा नहीं, हम लोग बनाना ही सीख चुके हैं, तो अब तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये प्लस वाला केस समझ में आ गया? अच्छा, अगर अब माइनस का हो तो क्या करें? तो कोई अलग से रूल है? बिल्कुल भी नहीं, सेम रूल के साथ चलेगा, ठीक है। लिखना हो तो लिख लेना ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बढ़ो आगे, चलो। अब सर माइनस में हो तो भी कुछ नहीं है, सेम चीज ही चलेगी, सेम अप्रोच के साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सर a माइनस बी का, देखो पावर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा? किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। a माइनस बी की होल पावर 1 है, कितनी है? 1। तो क्या करेंगे बताओ, सोचो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव कौन है? ये तो पॉजिटिव है, लेकिन बी का साइन क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू है 1, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या लिख लेंगे? 1 प्लस 1। ये काम कर रहे थे अपन। ए की मैक्सिमम पावर और बी की मिनिमम पावर, लेकिन वहां पर साइन प्लस का था, अब साइन किसके आ चुके हैं? माइनस के। तो यहाँ पर साइन के साथ ले लेना। बी अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, और बी अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ। समझ आ रहा है? अब बी की मिनिमम पावर क्या होती है? 0। हम फर्स्ट वाली टर्म में ये तो करते हैं, ए की मैक्सिमम पावर लेते हैं और बी की मिनिमम पावर। फिर ए का करवाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और बी का करवाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताओ, ए की पावर 1 आ गया, तब यहाँ पर ए की पावर क्या आएगा? 0। जबकि माइनस बी की पावर यहाँ पर कितनी आएगी? 1। सॉल्व कर लो। 1 ए, और ये चाहे ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। यहाँ से क्या ए बनेगा क्या? यहाँ बताओ, ये भी 1, ये भी 1। अब ये माइनस बी की पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या माइनस बी हो, है ना। बी की पावर 1 का मतलब बी और माइनस का मतलब माइनस। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर किसमें आ जाएगा? क्या आंसर आ गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आप खुद ही बना लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो इसका कोड वर्ड क्या है? 1 2 1 प्लस के साइन के साथ। ए की मैक्सिमम पावर और बी की मिनिमम पावर। ए हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते हैं ना। ए की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 तक ही पहुंच सकता है, जबकि बी यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव के साथ जा रहे हैं, और बी की मिनिमम पावर क्या ले रहे हैं? अब ए की पावर तो हम लोग कम करते जाएंगे और माइनस बी की पावर हम लोग बढ़ाते जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर ए स्क्वायर ही आएगा क्या, है ना। इसका आंसर देखो, 2 ए माइनस बी की पावर 1 है तो माइनस का भी, ये भी 1 ये भी 1। अब बताओ माइनस बी का क्या है? स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। सिर्फ बी का स्क्वायर नहीं है, माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है और बी का भी स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस बी को माइनस बी से हमारे को क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। तो आप जानते हो कि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पावर्स में जाते हैं, तो बी को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर आएगा, है ना। मल्टीप्लाई में पावर्स में जाते हैं और प्लस माइनस में हम लोग कोफिशिएंट पे आते हैं, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहीं का आंसर आएगा? प्लस का। तो ये भी आंसर प्लस में और ये भी आंसर प्लस में है, तो प्लस का क्या बन गया? बी स्क्वायर बनाया जाएगा। क्या यही आइडेंटिटी होती है? सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। माइनस कैसे है? ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस प्लस। बनाओ, लास्ट है ना, बना लोगे फिर इसके बाद में। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। ए माइनस बी का होल क्यूब, एन की पावर 3 है, एन की पावर 3 का कोड क्या होता है? 1 3 3 1। यहाँ ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए के साथ जाएंगे, बी नेगेटिव है तो नेगेटिव बी के साथ जाएंगे। फर्स्ट टर्म जो होती है उसमें ए की मैक्सिमम पावर होती है जबकि बी की मिनिमम पावर होती है। अब ए का तो करते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, और बी यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए माइनस बी ले रहा हूँ, माइनस बी की पावर चलती जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई दिक्कत? बढ़िया आगे सॉल्व कर लो। ये 1 ये ए क्यूब, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है।
पावर जीरो होती है तो आंसर कितना आता है 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3a² माइनस बी की पावर 1 है तो माइनस का बी। इसको सॉल्व करो, 3a माइनस बी का स्क्वायर अभी सॉल्व किया था, कितना आया था आंसर, b² आया था ना, कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर्स में चल जाता है ना नंबर। और 1, ए की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1। अब बताओ यहाँ पर माइनस बी की पावर 3 है, इसका मतलब माइनस बी को हमारे को 3 टाइम लिखना है, ठीक है। तो बी कितने टाइम लिख रहा है, 1, 2 और 3। तो पावर्स में सॉरी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो पावर में चल जाएगा, तो बी की पावर तो कितनी जाएगी, बी हमारे को 3 टाइम दिख रहा है, अगर हम प्लस करवाते तो कोफिशिएंट आता, मतलब आगे की तरफ आता है ना, 3 भी हो जाता, लेकिन हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो पावर्स में चल जाएगा, 3 आएगा, लेकिन 3 प्लस माइनस में तो बनता है कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई में चल जाता है पावर में, तो बी क्यूब बनेगा है ना, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब बनेगा। अब बताओ माइनस को माइनस करूंगा तो प्लस, और प्लस को माइनस से करूंगा तो काइन आ जाएगा, तो आंसर किसमें आ गया, माइनस। तो क्या बना, माइनस का बी क्यूब। अब ये क्यूब माइनस की नहीं लग रहा है, ये ध्यान में रखना ना, माइनस के बी क्यूब, बी के होल क्यूब को हमने ओपन कर लिया है, तो क्यूब सिर्फ माइनस, क्यूब जो हो रहा है वो बी का हो रहा है, माइनस ऐसा क्योंकि माइनस का क्यूब तो माइनस हमने सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ तक आंसर आया, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर किसमें आएगा, माइनस। स्कोर देख लो, ये बन जाएगा ए क्यूब, ये प्लस लेकिन ये माइनस, तो क्या बन जाएगा माइनस का 3a² भी, ये बन जाएगा 3ab² और ये बन जाएगा माइनस का। ऐसे क्या 4 का 5 का 6 का निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हमारे पास a प्लस बी है तो यहाँ पर a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, a माइनस बी के अंदर हमारा a तो पॉजिटिव है बट b क्या है, नेगेटिव। सर माइनस a प्लस बी होता तो हम a की जगह अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर जहाँ हम ए ले रहे हैं वहां पर ए की जगह हम क्या लेते हैं, माइनस ए, और जहाँ हम बी ले रहे हैं है ना, बी कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ बी पॉजिटिव का है और ए किसका है, नेगेटिव का। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो ये बना रहे हैं ना, इसमें जिसका जैसा साइन है उसके साइन के साथ ही इसकी पावर चलती जाएगी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, और वो एक जो होगा वो तो चलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बी जो चलेगा वो चलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हर क्वेश्चन के अंदर, हर आइडेंटिटी के अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसके अंदर ए की वैल्यू तो होगी मैक्सिमम और बी की वैल्यू होगी मिनिमम, फिर ए का चलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर और बी का चलेगा इंक्रीजिंग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो है ना, आइडेंटिटी बनाना आपने सीख लिया है, तो आगे थोड़ा सा अपने तरफ से प्रैक्टिस करना है ना, और इसी को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, जिंदगी भर दोबारा कभी भूलोगे नहीं। और अगर क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी है ना, और बोर्ड्स की, जहाँ भी जिस बोर्ड्स में एनसीईआरटी चल रही है उनकी प्रिपरेशन, और उसी के साथ सीबीएसई की पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं। सारे क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तो जो हमारे वीडियो आ रहे हैं वो वीक में 2 या 3 वीडियो डल रहे हैं, बट थोड़ा सा अगस्त बाद में हम लोग रेगुलर क्लासेस देखेंगे, और फिर सिर्फ 10th की ही नहीं, हम 9 to 12 सभी के वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, सपोर्ट कीजिए।